हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो देश की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप, एक युद्धपोत, जिसे कमला देवी नाम दिया गया है। इसको हाल ही में शुरू किया गया है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक वेसल है, गश्ती पोत है, यानी कि इससे गश्त जो है वो की जाएगी, पेट्रोलिंग की जाएगी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी को हाल ही में जो है वो लॉन्च किया गया है। विस्तार से इसके विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विस सेवाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, आप बतौर आईएएस आईपीएस अधिकारी इस देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इस तरीके के आर्टिकल्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाता है स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स। दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर देश की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, रेगुलर अपडेट्स इसमें आपको मिलते रहेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे क्विज आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये कोर्स जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि टाइम बाउंड मैनर में सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस पूरे के पूरे कोर्स से मिल सके। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाए। तो हाल ही में फास्ट पेट्रोल व्हीकल या फास्ट पेट्रोल वेसल जिसे कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया है कोलकाता में। इसको नाम दिया गया है कमला देवी। ये कमला देवी एक पेट्रोल वेसल है, यानी कि इससे पेट्रोलिंग की जाएगी। किस बॉडी को मिला है? अनडाउटेडली अगर हम मैरीटाइम फोर्सेस की बात करें तो भारतीय नौसेना भी है और उसी के साथ में है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को जो हमारे मैरीटाइम लिमिट्स हैं, जो हमारे समुद्री इलाके हैं, वहां पर पेट्रोलिंग के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी जो है इसको लॉन्च किया गया। ये पूरा का पूरा वेसल जो है, ये पोत जो है, फास्ट पेट्रोल वेसल, इसको डिजाइन किया गया है भारत की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। ये एक शिपयार्ड है जहां पर अ, ये शिप जो है वो बनाया गया और इसके अलावा करीब 100 से ज्यादा इस तरीके के शिप्स जो हैं, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है वो भारत को दे चुका है। और इस एजेंसी के नाम ये भी रिकॉर्ड है कि इन्होंने विदेश में भी शिप जो है वो एक्सपोर्ट करे हैं। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो हाल ही में एक औपचारिक फंक्शन के दौरान गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड GRSE के द्वारा ये शिप जो है इसको लॉन्च किया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसको GRSC लिमिटेड भी कहा जाता है, इन्होंने इसे बनाया है और डिलीवर करा है। और अभी तक 100 से ज्यादा शिप्स जो है ये भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को दे चुके हैं। तो अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है कि एक PSU, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसने 100 से ज्यादा नेवल शिप्स जो है वो नौसेना को और भारतीय तटरक्षक बल को दिए हैं। और ये पहली ऐसी शिपयार्ड है जिन्होंने एक वॉरशिप, एक युद्ध पोत जो है उसे एक्सपोर्ट भी किया है, यानी कि विदेश तक भी एक इस GRSC का बना हुआ शिप जो है वो पहुंचाया गया। आगे हम बात करेंगे किस देश को वो शिप दिया गया है। तो अब अपने 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स की सीरीज में, 5 ऐसे गश्ती पोतों के पूरी की पूरी श्रृंखला में 5वां इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है, जिसे कमला देवी नाम दिया गया है, वो लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल का ये ICGS को मिलने वाला कमला देवी पेट्रोल वेसल क्या है? दरअसल मैंने आपको बताया कि 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स की सीरीज में ये 5th है। ओरिजिनली जो डिसाइड हुआ था वो ये था कि इस 5 फास्ट पेट्रोल वेसल की सीरीज में चौथा नंबर जो है वो होना था इस कमला देवी का, यानी कि 4th नंबर पे इसको लॉन्च किया, इसको इनॉग्रेट किया जाना था। लेकिन बीच में कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थी, जिसके तहत जो 4th वेसल बनाया गया उसको विदेश में एक्सपोर्ट किया गया, जिस वजह से कमला देवी है जो 5th बन गया। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट GRSE को दिया गया था उसके तहत कमला देवी जो है वो 4th वेसल होना, लेकिन जो चौथा वेसल बना था, जो ओरिजिनली कमला देवी होना था, उसको रिपब्लिक ऑफ सेशले यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया गया एज ES जोरास्टर। तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री सेशले में ये चौथा वेसल जो है इसको भेजा गया भारत सरकार के द्वारा 2021 में। और यही एक्सपोर्ट वेसल का रिकॉर्ड भी जो है वो GRSC के पास मौजूद है कि 100 से ज्यादा वेसल्स इन्होंने भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को दिए हैं। इसके अलावा
विदेशों में भी इनके बनाए हुए वेसल्स जो है वो जा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, खासकर जब हमारा एम हो, हमारा एम्बिशन हो मेक इन इंडिया का, तो भारत के अंदर तैयार हुए ऐसे शिप्स जो है अब विदेशों तक पहुंच रहे हैं। आईसीजीएस का, भारतीय तटरक्षक बल का, ये जो फास्ट पेट्रोल व्हीकल है इसको नाम दिया गया है कमला देवी। तो ये कमला देवी नाम का क्या रेलेवेंस है? दरअसल इनको, इस शिप को नाम दिया गया है महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये नाम आपने इतिहास में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ज़रूर सुना होगा। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, उनके नाम पर इसको नाम दिया गया है कमला देवी वेसल। इन्होंने अपने जीवन में जो आर्टिसंस थे, जो क्राफ्टमैन थे, जो महिलाएं थी, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक अहम भूमिका निभाई। ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, जिनके नाम पर इस पेट्रोल वेसल को नाम दिया गया है कमला देवी। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1926 में चुनाव लड़ा था। मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने वाली ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने चुनाव का में हिस्सा लिया था। ऑल्दो चुनाव वो हार गई थी, लेकिन उन्होंने एक रास्ता जो है वो बना दिया था भारत की महिलाओं के लिए। ये मिसाल कायम कर दी थी कि वो इस तरीके से आगे आकर के लीड कर सकती है समाज को और देश को। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रही है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी, और इन्होंने जो काम किए हैं अपने जीवन में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रहे हैं। खासकर अगर महिलाओं की बात हो या कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स में इनका अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके नाम पर आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो इनकी वजह से चल रहे हैं, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आता है, संगीत नाटक अकेडमी है, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम है, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो इन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अहम कंट्रीब्यूशन दिया, जिस वजह से अलग अलग संस्थान, जो सांस्कृतिक संस्थान है, वो आज मौजूद है। शी वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण एंड रोमन मेगासेसे अवार्ड। इनके कंट्रीब्यूशन के कारण इनको विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा गया। और अब इनके नाम पर इंडियन कोस्ट गार्ड को अपना एक फास्ट पेट्रोल वेसल भी जो है वो मिला है। ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल है, मैंने आपको बताया GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल की जो जरूरत होती है, उन्होंने बताया कि हमें इस तरीके का, इस डायमेंशन का एक फास्ट पेट्रोल वेसल चाहिए, उसकी ये स्पीड होनी चाहिए, इतनी एंड्योरेंस होनी चाहिए। वो सब स्पेसिफिकेशंस के अनुसार इसको डिजाइन किया गया है। अगर इन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 48.9 मीटर ये लंबा है, 7.5 मीटर ये चौड़ा है, और 308 टन के वजन के साथ में 34 नॉट्स, 34 नॉट्स तक की स्पीड जो है ये हासिल कर सकता है। दोस्तों नॉट्स जो है वो यूनिट है मैरीटाइम वेसल्स का, जो समुद्री वाहन होते हैं उनकी स्पीड को मेजर करने का। और 34 नॉट्स जो है वो काफ़ी फास्ट स्पीड मानी जाती है इस तरीके के वेसल्स में। इस वजह से इसे फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम दिया गया है। इसकी एंड्योरेंस है 1500 नॉटिकल माइल्स की। दोस्तों एंड्योरेंस की जब बात आती है, एंड्योरेंस एयरक्राफ्ट की हो सकती है, शिप की हो सकती है। दरअसल एंड्योरेंस का अर्थ होता है कि सिंगल ड्यूरेशन में कितने दूरी तक ये वेसल जो है वो जा सकता है। तो 1500 नॉटिकल माइल्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2700 किलोमीटर के करीब आता है, अपनी एक जर्नी में ये 2700 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। पूरा का पूरा 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो टू एंड फ्रो या वन साइड जो है वो कवर कर सकता है। इसको बनाया गया है GRSC द्वारा। GRSC दरअसल एक छोटी सी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी थी, जिसको 1884 में कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था, लेकिन इवेंचुअली इसके काम को देखते हुए 1960 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। भारत सरकार ने इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, और इवेंचुअली जब भारत सरकार द्वारा इसका नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद इसको एक इम्पॉर्टेंट PSU माना गया, और अल्टीमेटली 2006 में इसको मिनी रत्ना का स्टेटस मिल गया। आई होप आप जानते होंगे जो इम्पॉर्टेंट PSUs हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जिनका देश के लिए है, जिसमें महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना आते हैं। तो मिनी रत्ना का स्टेटस जो है इस GRSC को सितंबर 2006 में दे दिया गया था। ये पूरा का पूरा आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ये है भारतीय तटरक्षक बल को मिलने जा रहे एक फास्ट पेट्रोल वेसल के बारे में। तो हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात यहाँ पर करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल, जिसकी स्थापना अगस्त 1978 को की गई थी एक एक्ट के अनुसार, द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। ये एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स जो है वो बनाई गई थी। दोस्तों सिविल सर्विसेज के अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक रहता है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर मैंडेट्स। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में ये कंपोनेंट जो है वो फॉल करेगा। भारतीय तटरक्षक बल जो है वो देश की सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। इट इज एन आर्म्ड फोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक आर्म्ड फोर्स है, यानी कि इनके पास शस्त्र जो है वो मौजूद है। ये एक सशस्त्र बल है, और इनका काम क्या है? ये जो मैरीटाइम एरियाज हैं, जो समुद्री इलाके हैं, उसमें सर्च और रेस्क्यू का काम करते हैं। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, लॉ को एनफोर्स करना है इन इलाकों में जो भारत की जुरिस्डिक्शन में
मैरीटाइम एरियाज आते हैं उन वहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड आता है। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड को अ, बनाने की कवायद जो है या बनाने का आइडिया जो है सबसे पहले फॉलोइंग 1971 वॉर जो है वो आया था, क्योंकि 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया था उसके बाद ये आइडिया आया था कि क्यों ना एक ऐसी मैरीटाइम फोर्स बनाई जाए जो इन एरियाज को गार्ड करेगी, और इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई। एक रुस्तम जी कमेटी फॉर्म की गई थी, एक विजनरी कमेटी इसको नाम दिया गया है। रुस्तम जी कमेटी के अंतर्गत इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया था। रुस्तम जी कमेटी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के अंदर कभी हमसे पूछा जा सकता है, या कभी अगर इससे रिलेटेड इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम ये मेंशन कर सकते हैं कि रुस्तम जी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि तटरक्षक बल जैसी एक मल्टी डायमेंशनल बॉडी या मल्टी डायमेंशनल फोर्स बनाई जाए जिसका उद्देश्य होगा कोस्ट गार्ड का, यानी कि जो भारत के तट है उनकी रक्षा का काम जो है वो इस एजेंसी को सौंपा जाएगा। इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो भारत के टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिग्युअस जोन्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में फॉल करती है। दोस्तों इसके बारे में शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बात करते हैं। भारत के बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो टेरिटोरियल वाटर्स कहलाता है। कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स का जो इलाका है वो टेरिटोरियल वाटर है, यानी कि जिस तरीके की जुरिस्डिक्शन है, जिस तरीके की अथॉरिटी राइट हमारा अपनी टेरिटोरियल लैंड के ऊपर है, उसी तरीके से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका है वहां पर हमको एक्सक्लूसिव राइट्स है। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यहाँ पर हम एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम इस एरिया को ओन नहीं करते हैं। उसके बीच में एक जोन आता है कॉन्टिग्युअस जोन। तो सबसे पहला है टेरिटोरियल जोन, उसके बाद कॉन्टिग्युअस जोन और फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो तट से, बेस लाइन से करीब 200 नॉटिकल माइल्स दूर है। उसके आगे का सारा इलाका जो है वो हाई सीज कहलाता है। तो टेरिटोरियल वाटर्स हो, कॉन्टिग्युअस जोन हो या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हो, यहाँ पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको एनफोर्स करने का, उसको सुनिश्चित करने का दायित्व जो है वो भारतीय तटरक्षक बल का है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्मगलिंग को रोकना। दोस्तों आप सभी जानते हैं किस तरीके से तस्करी जो है वो अलग अलग मार्गों से की जाती है, और समुद्री मार्ग जो है वो तस्करी के लिए एक बहुत इजी वे आउट बन सकता है अगर यहाँ पर सही ढंग से सिक्योरिटी एजेंसीज काम ना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब असाइन टू इंडियन कोस्ट गार्ड इज के इन मैरीटाइम रूट्स पे किसी प्रकार की तस्करी ना हो सके, इस बात को सुनिश्चित करना। और साथ ही साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये मैरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। समुद्री पर्यावरण का संरक्षण भी जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड करता है मैरीटाइम जोन्स में। और अगर कभी ऑयल स्पिल जैसी स्थिति आती है, बहुत बार ऐसा होता है किसी ना किसी बड़े शिप से ऑयल स्पिल जो है वो हो जाता है, जो कि मैरीटाइम लाइफ के लिए या मैरीन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो उस सिचुएशन में कैसे उस ऑयल स्पिल का इम्पैक्ट जो है उसको कम किया जाए, या कैसे मैरीटाइम जोन्स में कम से कम मैरीन एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट हो, इस समुद्री पर्यावरण को बचाए रखने का, इसके संरक्षण की जिम्मेवारी भी जो है वो भारतीय तटरक्षक बल के पास है। तो आई होप दोस्तों हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। हमने यहाँ पर कमला देवी जो कि फास्ट पेट्रोल वेसल है उसके बारे में बात करी, क्यों इसका नाम कमला देवी रखा गया है, कौन थे कमला देवी चट्टोपाध्याय, इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल का उद्देश्य क्या है, इन सभी बातों पर हमने विस्तार से चर्चा करी। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। दोस्तों सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए यूपीएससी द्वारा दिए गए सिलेबस के हर एक पार्ट को इन डेप्थ इन डिटेल कवर किया जाता है 3000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स में। इस कोर्स की मदद से आप टाइम बाउंड मैनर में अपनी पूरी की पूरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर पाएंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा हर एक टॉपिक, हर एक कंपोनेंट को कवर किया जाएगा, और आप इस कोर्स की मदद से अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत बेहतर बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।